दोस्तों, आज चक्रव्यूह में राहुल की मणिपुर यात्रा और पीएम मोदी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौरे पर चर्चा होगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलते हैं मगर मणिपुर पर नहीं बोलते। देश विदेश की सैर करते हैं परंतु मणिपुर नहीं जाते, जहां 2 माह से हिंसा का बाजार गर्म है। इस बीच राहुल गांधी मणिपुर पहुंच गए तो भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई। बीजेपी प्रवक्ता सांबित पात्रा ने राहुल गांधी पर गैर जिम्मेदारी और जिद का आरोप लगाकर कहा कि उनके कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। ये सरासर झूठ है, क्योंकि राहुल गांधी के काफिले को बिष्णुपुर में रोका गया। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से चोर चंदापुर के राहती कैंप में ले जाया गया, जबकि हिंसा कांगपोकी के हीरोथल गांव में हुई। वहां पर नामालूम दंगाइयों ने गोली चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी। इसका राहुल के दौरे से कोई संबंध नहीं, लेकिन सांबित पात्रा को तो झूठ बोलने के लिए बहाना चाहिए। पात्रा को बीजेपी ने मणिपुर का इंचार्ज बनाकर रखा हुआ है, यानी प्रभारी, और उसको ये भी नहीं मालूम कि वहाँ कितने लोग मरे। ऐसे में शांति कैसे बनेगी? मणिपुर में पीएम, एचएम, सीएम और बीजेपी सारे इंजन फेल हो गए। पात्रा का दूसरा सफेद झूठ यह है कि राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से चोराचंदपुर गांव जाने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और सड़क के रास्ते दौरे पर निकल गए। हालांकि प्रशासन ने राहुल गांधी को बिष्णुपुर में रोका और हेलीकॉप्टर से वहां जाने के लिए कहा तो वह फौरन तैयार हो गए और उसी रास्ते से गए। बीजेपी के अंदर उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं है। उनकी जगह कोई और होता तो उसे दिल्ली में रोक दिया जाता, अम्फाल हवाई अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन राहुल के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। राहुल गांधी अब सांसद नहीं हैं, लेकिन यह है दबदबा जिसके आगे घमंडी बीजेपी को झुकना पड़ा। पात्रा का तीसरा आरोप था कि कांग्रेस लीडर के दौरे की खबर के बाद मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन समेत कई सिविल सोसाइटी संगठन पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन करने लगे। हालांकि वो प्रदर्शन तो शांति स्थापित करने में विफलता का विरोध है। हिंसा अगर समाप्त हो जाती तो इस विरोध प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पात्रा का चौथा आरोप था कि राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान खोलने की जल्दी है। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने के बजाय अगर मध्य प्रदेश में जाकर नफरत का कारखाना खोल देते हैं तो ऐसे में हिंसा की समाप्ति के लिए मोहब्बत की दुकान पर आपत्ति क्यों? राहुल गांधी अगर गैर जिम्मेदार हैं तो पात्रा को बताना होगा कि प्रभारी के तौर पे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए झूठ फैलाने के सिवा क्या किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी के 8 विधायकों ने दिल्ली जाकर, यानी मणिपुर के 8 विधायकों ने दिल्ली जाकर शिकायत की, मगर सरकार और पार्टी कुंभकर्ण की नींद सोती रही। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। राहुल गांधी के दौरे पर आसाम के मुंहजोर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले कि अगर उनके पास समस्या का समाधान नहीं है तो वो दूर रहें। प्रश्न ये है कि चुनावी सभा में बकवास करने के लिए तो हेमंता बिस्वा अहमदाबाद से बेंगलुरु तक पहुंच जाते हैं, मगर हिंसा के डर से पड़ोसी राज्य में जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या यही बहादुरी और संवेदनशीलता है? सांबित पात्रा के अनुसार हिंसा के बीच वहां का दौरा उचित नहीं है। अगर ऐसा है तो 1 महीने पहले गृह मंत्री वहां मूरिया और कांगपुकी के कैंपों में क्यों गए थे? वहां की सिविल सोसाइटी के साथ विचार विमर्श क्यों किया था? गृह मंत्री ने वचन दिया था कि बहुत जल्द शांति स्थापित हो जाएगी और लोग कैंपों से घरों को लौट जाएंगे। 1 महीने के अंदर ये लक्ष्य प्राप्त हो जाता तो राहुल वहां नहीं जाते, परंतु वो भी एक जुमला था। होम मिनिस्टर ने आदेश दिया था कि लूटे हुए हथियार तुरंत वापस लाए जाएं। इसमें केवल 25% सफलता मिली। इस कारण हिंसा चल रही है। इस विफलता को स्वीकार करने के बजाय झूठ फैलाने से काम नहीं चलेगा।
3 मई से जारी हिंसा में अभी तक 131 लोग मर चुके हैं, 419 घायल हैं, 65,000 से ज़्यादा लोग बेघर कैंपों में हैं, 5,000 से ज़्यादा आगजनी की वारदात हुई। चोराचंदपुर के एक मिशनरी स्कूल को उसमें पढ़ने वाले मैती छात्रों ने फूंक दिया और सैकड़ों चर्चों को पूरे मणिपुर में जला दिया गया। 6,000 से अधिक केस दर्ज हुए, मगर केवल 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 30 जून तक इंटरनेट की बंदी का ऐलान किया गया, परंतु आगे भी वो कब उठेगी कोई नहीं जानता। राहुल गांधी जब पीड़ितों के जख्मों पर मरहम रखने के लिए रिलीफ कैंपों में पहुंचे तो उनसे लिपट कर वो लोग रोने लगे। अमित शाह के दौरे की अनगिनत फोटो इंटरनेट पर मौजूद हैं, लेकिन कोई एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें शाह की आंखों में हमदर्दी है और पीड़ितों के चेहरे पर आशा की किरण। मोहब्बत और नफरत के सौदागर का फर्क राहुल और अमित शाह के दौरे में साफ नजर आता है। राहुल मणिपुर में थे और पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो से यूनिवर्सिटी की ओर निकल गए। इन दोनों का फर्क इस वीडियो में देखें। और आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो से जाना चुना है। दरअसल राहुल गांधी मणिपुर में है, दूसरा दिन का उनका ये दौरा है और वहां पर एक लड़की जब राहुल गांधी से मिली तो देखिए किस तरह से भावुक हो गई। ये तस्वीर आप देखिए, ये मणिपुर की तस्वीर है। दोस्तों, नेता और अभिनेता का अंतर आप लोगों ने इस वीडियो को देखकर समझ लिया होगा। मोदी जी के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है। कोई भी छात्र जब अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है तो पुरानी यादें ताज़ा करता है और उन्हें शेयर करता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। इससे केजरीवाल की डिग्री के नकली होने का आरोप सिद्ध हो गया। वैसे कुछ छात्रों ने भी पीएम से डिग्री के साथ आने का आग्रह किया था, लेकिन उन्हें अपने हॉस्टल में कैद कर दिया गया। मोदी जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का खूब महिमामंडन किया और इसे सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि वो भारत के अंदर 22वें स्थान पर है, यानी 21 यूनिवर्सिटियां उससे अच्छी हैं और विश्व में तो उसका नंबर 414 पर आता है। मेट्रो का सफ़र करके राहुल की ओर से मीडिया का ध्यान भटकाने की मोदी जी ने भरकस कोशिश की और गोदी मीडिया ने उसे खूब चलाया। राहुल गांधी जब मणिपुर में थे तो मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने भी एक ड्रामा कर दिया। पहले तो ये खबर आई कि वो इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल से मिलने वाले हैं। इसके बाद हज़ारों लोग उनके घर पर जमा हो गए और इस्तीफा न देने की गुहार लगाने लगे। मणिपुर में उस वक्त इंटरनेट बंद था, धारा 144 लगी हुई थी। ऐसे में इन लोगों को कैसे पता चल गया कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल के पास जाने वाले हैं और वो अपना त्याग पत्र देने वाले हैं, और 144 के बावजूद इतने सारे लोग कैसे जमा हो गए? ये सब बताता है कि ये नौटंकी थी। अब वो कह रहे हैं कि जनता के दबाव में या जनता के आग्रह पर वो त्याग पत्र नहीं देंगे। बीरेन सिंह का फटा हुआ त्याग पत्र मीडिया में खूब घूम रहा है। सवाल ये है कि वो किसने लीक किया और कैसे मीडिया में पहुंचा। एक ज़माने में मोदी जी का नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मणिपुर के मामले ने सिद्ध कर दिया कि नया नारा है, न जाऊंगा न जाने दूंगा और न बोलूंगा न बोलने दूंगा। इसीलिए राहुल गांधी को पहले तो जाने से रोका गया
और फिर बोलने से रोका गया। आपने असम में सिखाया लोगों को और मैं पहाड़ी हूँ, मैंने पहाड़ी में बताया है। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? मेरा गाँव से पिथौरागढ़। उत्तराखंड। Let it go, let them go. Then why this Rahul Gandhi when he busy want to visit Bijapur and want to ask what is the situation? Then why the government is blocking? Why is there any secret hidden agenda? Why? What is this? Why? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? काले करतूतों की काली सरकार, जनता सब कुछ अपना आंख से देख चुकी है। ऐसी सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का, गिरा देंगे हम इसको। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।